बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 क्लास। आज हम अपनी उर्दू की किताब का सबक नंबर 19 राय का एहतराम पढ़ेंगे। बच्चों, हमारे प्यारे मुल्क का सरकारी नाम जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। आज हमने एक नई बात सुनी, बड़े मज़े की बात। इत्मीनान जो है घर में दाखिल होते ही खुशी से अम्मी को बताता है। अम्मी ने पूछा, कौन सी नई बात? अदनान बताते हैं कि हमारे उस्ताद ज़फ़र अली साहब ने बताया है कि कल क्लास के मॉनिटर का इलेक्शन होगा। इलेक्शन बच्चों कहते हैं इंतखाब को, नदीम और राशिद में। अम्मी जान, वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है अदनान, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल आता है कि आदिल जो है पहले से क्लास का मॉनिटर है, तो मॉनिटर बदलना ही था तो उसकी जगह किसी और को मुकर्रर करते। अम्मी जान, ये इलेक्शन की ज़रूरत क्यों पेश आती है? अम्मी जान बताती हैं, बेटा, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर काम बाहमी मशवरे से किया करो, यानी एक दूसरे से मशवरा करके। क्लास के इलेक्शन का मकसद भी यही है कि मॉनिटर के इंतखाब में सबकी राय ली जाए। इसी तरह कोई अच्छा तालिब इल्म पूरी क्लास का नुमाइंदा बने। अम्मी जान बताती हैं कि वोट हकीकत में राय और मशवरा ही तो है। और अम्मी बताती हैं कि आप जिसको भी वोट दें, इसमें चंद खूबियाँ होनी चाहिए। पहली ये बात कि जिस काम के लिए उसको वोट दिया जाए वो उसका अहल हो, यानी उसके काबिल हो। दूसरी बात ये कि वो दयानतदार हो और लोगों के साथ हमदर्दी रखता हो। अदनान कहता है कि अम्मी, मैं तो राशिद को वोट दूँगा। वो बहुत अच्छा लड़का है, वो सच बोलता है, किसी को तंग नहीं करता और हर लड़के की मदद करता है। जब दो लड़के आपस में लड़ पड़े तो वो उनमें सुलह भी करा देता है और इनको कहता है कि लड़ना नहीं चाहिए और हम आपस में भाई भाई हैं। अम्मी जान कहती हैं, शाबाश बेटा, आप जिसको मौजू समझते हो उसको वोट दो। मौजू मतलब दुरुस्त समझते हो, उसको वोट दो। अम्मी बताती है कि हर शख्स की जो राय होती है वो एक जैसी नहीं होती। हर शख्स को अपनी राय का हक़ हासिल है। अगर किसी की राय हमारी राय से मुख्तलिफ हो तो हमें इस पर झगड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इसकी राय को तस्लीम करना चाहिए। असूल ये है कि आप अपनी राय दें, लेकिन कसरत राय से जो फ़ैसला हो उसे खुशदिली से कबूल करें। इसी को जमहूरी रवैया कहते हैं। अम्मी जान बताती हैं कि आपके उस्ताद साहिब जो है इलेक्शन इसलिए करवा रहे हैं ताकि आप लोग वो बातें सीख लें जो आने वाले ज़िंदगी में आपके काम आएंगी। अम्मी जान बताती हैं कि हमारे मुल्क का नाम जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जमहूरिया इस मुल्क को कहते हैं जहां अवाम की अक्सरियत के मशवरे से हुकूमत बनाई जाती है, अवाम से वोट की सूरत में लाई जाती है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी इसी तरह होता है। अदनान कहता है, अम्मी जान, इसका मतलब ये है कि वोट की बहुत अहमियत है। अम्मी जान कहती है, जी बेटा, वोट का इस्तेमाल हर फर्द को करना चाहिए और हमेशा बेहतरीन को नुमाइंदे को वोट देना चाहिए। अदनान पुरजोश अंदाज में कहता है कि मैं ख़ुद भी इन बातों पर अमल करूँगा और स्कूल में भी सारे दोस्तों को इन बातों की तरगीब दूँगा। बच्चों, इस सबक में हमने ये सीखा है कि नुमाइंदे या लीडर का इंतखाब सबकी राय और मशवरे से होना चाहिए। नुमाइंदे के लिए अहल और दयानतदार अफराद के हक़ में अपनी राय देनी चाहिए, दूसरों की राय का एहतराम करना चाहिए। अक्सरियत की राय को खुशदिली से कबूल करना जो है वो जमहूरी रवैया कहलाता है। इसके बाद बच्चों हम किताब पढ़ाई करेंगे। आज हमने एक नई बात सुनी, बड़े मज़े की बात। अदनान ने घर में दाखिल होते ही बड़ी खुशी से अम्मी को बताया। इसी तरह आप लोगों ने बच्चों सबक की पढ़ाई करनी है। सबक की पढ़ाई के बाद बच्चों हमारे पास मशक है। मशक में नए अल्फाज हैं, इन अल्फाज के मायने समझें और जुमले बनाएं। हमने अल्फाज को पढ़ना है, उनके मायने को समझना है और फिर जुमले बनाने हैं। जैसे अल्फाज है मौजू, उसका मायने है मुनासिब, ठीक या दुरुस्त। मौजू का हम जुमला बनाएंगे, हमेशा मौजू बात करनी चाहिए। इसी तरह बाकी अल्फाज के मायने को समझते हुए हम उसके जुमले बनाएंगे। उसके बाद है आपने क्या समझा। सबक के मुताबिक दुरुस्त बयान के सामने टिक का निशान और गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाए, क्योंकि हम सबक पढ़ चुके हैं।
इसलिए हम अब ये सरगर्मी करेंगे। स्कूल में क्लास मॉनिटर का इलेक्शन था, तो ये टिक है, तो टिक का निशान लगाएंगे। इसी तरह बाकी सरगर्मी अपनी किताब पर हल करेंगे। उसके बाद है दिए हुए सवालों के जवाब लिखेंगे। ये सवाल जवाब हम अपनी कॉपीज़ पे लिखेंगे। सवाल है हमारे पास, मशवरे से क्या मुराद है? जवाब है, मशवरे से मुराद किसी मामले में दूसरों की राय लेना है। सवाल है, जमहूरी रवैये से क्या मुराद है? जवाब इसका है, कसरत राय से जो फैसला हो उसे खुशदिली से कबूल करना जमहूरी रवैया कहलाता है। सवाल है, जमहूरिया किसे कहते हैं? जवाब है, जमहूरिया इस मुल्क को कहते हैं जहाँ आवाम की अक्सरियत के मशवरे से हुकूमत बनाई जाती है। सवाल है, एक नुमाइंदे के लीडर में क्या खूबियाँ होनी चाहिए? जवाब है, एक नुमाइंदे के लीडर में दर्ज झैल खूबियाँ होनी चाहिए। जिस काम के लिए उसको वोट दिया जाए वो उसका अहल हो, वो दयानतदार हो, लोगों के साथ हमदर्दी रखता हो। इसके बाद बच्चों हमारे पास है मिलकर करें बात। अगर आपके दो हम जमात किसी बात पर आपस में नाराज़ हो जाएं तो आप इनमें कैसे सुलह करवाएंगे, इस पर आप लोगों ने बात करनी है। उसके बाद है लफ्ज़ों का खेल। दिए हुए अल्फाज पर नुक्ते लगाकर दोबारा लिखें और दुरुस्त लफ्ज़ से पढ़ें। यहाँ पे हमें अल्फाज दिए गए हैं लेकिन उन पे नुक्ते नहीं लगाए हुए, हमने नुक्ते लगाने और लफ्ज़ को पढ़ना है। जैसे पहले में ते के हम 2 नुक्ते लगाएंगे तो ये बन जाएगा तारुफ। इसी तरह बाकी सरगर्मियाँ हमने किताब पर हल करनी है। उसके बाद है मिसाल के मुताबिक लफ्ज़ के आखिरी हरफ से नया अल्फाज बनाते हुए लफ्ज़ों की जंजीर बनानी है। जैसे अंगूर है, अंगूर का आखिरी हर्फ रे है तो रे से आएगा रात, रात का आखिरी हर्फ जो है, ते से आएगा तारा, तारा का आखिरी हर्फ है अलिफ, अलिफ से आएगा अनार। इसी तरह बाकी सरगर्मी किताब पर हल करनी है। उसके बाद है कवायद सीखे। कवायद सीखे में तस्वीरों की मदद से मुहावरे मुकम्मल करें। इन मुहावरों के जुमले बनाएं। जैसे तस्वीर में आग की तस्वीर बनाई गई है लेकिन लिखा नहीं है, तो यहाँ हमारे पास मुहावरा आएगा आग भगोला होना। इसका जुमला लिखेंगे, अली गुस्से से आग भगोला हो गया। इसी तरह दूसरा है नाक की तस्वीर बनाई गई है, तो ये आएगा मुहावरा नाक में दम करना। जुमला आएगा, बच्चों ने शोर मचाकर घर वालों के नाक में दम कर दिया। इसी तरह बाकी मुहावरात के आप लोग के जुमले अपनी बुक में ही लिखने हैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास है दिए हुए तरीके से अल्फाज बनाएं। जैसे 18 है तो 18 का हमारे पास आएगा 18वीं। 22 है तो यहाँ आएगा 22वीं। इसी तरह बाकी सरगर्मी आपने किताब पर हल करनी है। उसके बाद है बा और ला साबके हैं, इनमें से 3-3 अल्फाज बनाए। साबके कहते हैं बच्चों जो लफ्ज़ हम पहले लगाते हैं। जैसे बा लगाएंगे तो बा से आएगा बा असूल, बा कमाल, बाकायदा। इसी तरह बाकी आप लोगों ने अपनी किताब पर लिखने हैं। उसके बाद है दार और फरोश लाहके हैं, इनमें से 3-3 अल्फाज बनाए। लाहके होता है जो लफ्ज़ के बाद में आए। जैसे है दार, दार से आएगा बच्चों हकदार, ईमानदार और मालदार। इसके बाद है पढ़ें। दी हुई इबारत दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़ें। इबारत दी गई है, इसको आपने दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़ना है। उसके बाद बच्चों है कुछ नया लिखे में। अगर आप मुल्क के वज़ीर आज़म बन जाएं तो आप क्या काम करेंगे, चंद जुमलों में आपने लिखकर बताना है। उसके बाद है हर तस्वीर के नीचे पाकिस्तान के साथ इसका ताल्लुक़ लिखना है। जैसे पहले में उन्होंने लिखा हुआ है कौमी तराने का शायर, दूसरे में हम लिखेंगे कौमी झंडा। इसी तरह बाकी सरगर्मी आप लोगों ने अपनी किताब पर हल करनी है। इस तरह बच्चों हमारा सबक राय का एहतराम मुकम्मल हो गया। आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है।